हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं एक बहुत छोटी सी मूवी क्लिप। ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ये द डार्क नाइट मूवी से है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। और आ, इसकी स्टार कास्ट जो है बहुत ख़तरनाक लेवल की है। तो ये जो पर्टिकुलर सीन है ये बेसिकली जोकर और हार्वी डेंट का सीन है, जो कि हॉस्पिटल में जोकर हार्वी डेंट को मिलने आता है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनको इस पर्टिकुलर सीन का कॉन्टेक्स्ट पता होगा, और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, शेम ऑन यू गाइज, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस सिनेमा। आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद में आप जा कर के ज़रूर देखना और बताना कि आपको कैसी लगी ये मूवी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सीन है, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ उस पर्टिकुलर सीन के बारे में। यहाँ पे बेसिकली मूवी में जब ये सीन आता है, यहाँ पे आते आते जोकर ने बेसिकली अपना जो भी केओस का जो गेम है वो अच्छे तरीके से फैला दिया होता है। और बेसिकली उसने हार्वी डेंट और रेचल को एबडक्ट करके अलग अलग जगहों पे रखा होता है। और बैटमैन के सामने, ब्रूस वेन के सामने, बैटमैन के सामने ये जो है जोकर एक ये चैलेंज रखता है उसके सामने, जस्ट टू चेक हिज मॉरल स्टैंडर्ड्स। उसके मॉरल एथिक्स को चेक करने के लिए वो ये चैलेंज उसके सामने रखता है कि वो किसको बचाएगा। दो जगहों पे दो अलग अलग इंसानों को जो है अबडक्ट किया है जोकर ने। हार्वी डेंट जो कि अपने पर्टिकुलर सिटी का मेयर है, और रेचल जो है बेसिकली लव इंटरेस्ट है बैटमैन का, ब्रूस वेन का। लेकिन रेचल जो है बेसिकली शादी करने वाली होती है हार्वी डेंट के साथ में। तो ये पर्टिकुलर सीन है, दोनों को अबडक्ट करके अलग अलग जगहों पे रखा हुआ है, और बैटमैन के सामने ये चैलेंज पोज किया है कि वो किसको जा करके बचाएगा। बट यहाँ पे जोकर ने बड़ी चालाकी से एक जो ट्रिक जो उसने खेली है वो बेसिकली ये होती है कि जो जगह वो बताता है जोकर को, जहाँ पे वो बोलता है कि उसने रेचल को रखा हुआ है, एक्चुअली में वहाँ पे उसने हार्वी डेंट को रखा हुआ होता है। और जहाँ पे वो हार्वी डेंट का पता बताता है वहाँ पे वो रेचल को रखा हुआ होता है उसने। तो बेसिकली जब बैटमैन जो है चूज़ करता है कि वो किसको बचाने जाए, तो वो एट द एंड ऑफ द डे रेचल को बचाने की ही कोशिश में जाता है सबसे पहले। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे रेचल है ही नहीं, वहाँ पे हार्वी डेंट है। और रेचल तो तब तक शी इज़ ऑलरेडी डेड, और वो हार्वी डेंट को बचाने की कोशिश करता है। बट हार्वी डेंट जो है बच तो जाता है, लेकिन उसका हाल ये हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, उसका एक साइड का पूरा फेस जल जाता है। तो यहाँ पे हार्वी डेंट हॉस्पिटल में है, जोकर हार्वी डेंट से मिलने आया है। एंड द रीज़न वाई जोकर केम टू विजिट हार्वी डेंट हियर इन हॉस्पिटल इज़ टू जस्ट टू प्ले विद हिज माइंड। वो सिर्फ उसके दिमाग के साथ में खेलना चाहता है, बिकॉज ही ट्रूली अंडरस्टैंड्स कि अब एक ऐसा पॉइंट है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की लाइफ में, जबकि ये शायद इसको फ्लिप किया जा सकता है। अब तक हार्वी डेंट का जो कैरेक्टर है बहुत एथिकल और बहुत मॉरलिस्टिक स्टैंड पॉइंट वाला एक कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पे उसके साथ में जो हुआ है अभी, जो जोकर ने किया है बेसिकली, तो जोकर अच्छे तरीके से जानता है कि अब उसको इफेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ही केम जस्ट टू प्ले विद हिज माइंड, ठीक है, उसके दिमाग के साथ में खेलने के लिए आया है। एंड देखते हैं आगे वो क्या हार्वी डेंट को कहता है या क्या वो करता है। आप देख सकते हो हार्वी डेंट की फ्रस्ट्रेशन सीधा दिख रही है। ही हैज़ लॉस्ट so much. Hi. You know, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. When you and Rachel were being abducted, I was sitting in Gordon's cage. No, I didn't rig those charges. Your man, your plan. तो यहाँ पे बेसिकली जोकर जो है हार्वी डेंट के सामने आकर के उसको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम्हारे और रेचल के साथ में ये हुआ, या तुम लोगों को जब अबडक्ट किया गया, तो मैं कमिश्नर गॉर्डन की केज में था, मैं वहाँ जेल में था, तो मैंने नहीं किया। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हार्वी डेंट कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और बेसिकली ये जो है तुम्हारे ही अपने स्ट्रक्चर और तुम्हारे अपने लोगों की वजह से हुआ है, और ये उनकी गलती है। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू पुट अदर पीपल ऑन ब्लेम, और अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देर हैज़ टू बी नो हार्ड फीलिंग्स बिटवीन मी एंड यू। दिस इज बेसिकली ही इज ट्राइंग टू कन्वे टू हार्वी डेंट। Do I really look like a guy with a plan? और जब वो बोलता है कि तुमने नहीं किया बट तुम्हारे लोगों ने किया, यू हैव
प्लान्स, योर प्लान्स यहाँ पे In Gordon's cage. No, I didn't rig those charges. Your man. Your plan. योर प्लान. Do I really look like a guy with a plan? बट दिस इज़ द थिंग विद जोकर. जोकर की फिलॉसफी और जोकर की पर्सनैलिटी के बारे में सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है और सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो यही है, जोकर इज़ नॉट समबडी हु हैज़ सम ग्रैंड प्लान्स. जोकर के पास में कोई ग्रैंड प्लान नहीं है. एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे हियर एज वेल. डू आई लुक लाइक अ पर्सन हु हैज़ गॉट प्लान्स. मतलब मेरा कोई प्लान नहीं है. You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. सो बेसिकली वो एक एनालॉजी दे रहा है कि जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं, बस वो भागते हैं, उनको नहीं पता होता जब गाड़ी रुकेगी तो वो क्या करेंगे उस गाड़ी का या क्या करने वाले हैं वो आगे, उन्हें नहीं पता होता. सो बेसिकली जोकर इज ट्राइंग टू से कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह, मैं भी उन्हीं कुत्तों की तरह हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ. आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दोज कार्स व्हेन दे स्टॉप. आई एम जस्ट अ डॉग चेजिंग कार्स. ठीक है ना. तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर इज दैट ही डजंट हैव एनी प्लान्स, ही जस्ट डू थिंग्स. ठीक है, वो बहुत सोच समझ करके चीज़ें नहीं करता, वो सिर्फ करता है चीज़ों को. The mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. You know, they're schemes. तो बेसिकली हेयर ही इज़ ट्राइंग टू प्ले विद द माइंड ऑफ हार्वी डेंट. वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मॉब होती है, जो भीड़ होती है, उसके प्लान्स होते हैं, उसके एजेंडाज होते हैं. कमिश्नर गॉर्डन है, उसके प्लान्स हैं. पुलिस है, उनके प्लान्स हैं. ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं है. ये सारे के सारे लोग हैं जो कि स्कीमर्स हैं, प्लानर्स हैं, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. आई एम जस्ट अ गाय विद नो प्लान एट ऑल. आई जस्ट डू थिंग्स. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts. तो बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि स्कीमर्स के प्लान्स होते हैं. ठीक है ना. पुलिस प्लान बनाती है, ऑर्गेनाइजेशंस प्लान बनाती है, गवर्नमेंट के पास प्लान होते हैं. मेरे पास में कोई प्लान नहीं है. मेरा अल्टीमेट एम सिर्फ यही है कि वो सारे स्कीमर्स को ये दिखाना कि उनके जो प्लान्स हैं वो कितने फ्रेजाइल हैं और कितने फ्यूटाइल है. बेसिकली जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने पूरी सोसाइटी और पूरे अपने मॉरलिस्टिक और एथिकल स्ट्रक्चर को बेस किया हुआ है वो कितना खोखला है. बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर. Control things, control their little worlds. कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है हर कोई, और जोकर का काम सिर्फ इतना है कि वो उनको बता सके कि उनके जो भी अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत फ्यूटाइल हैं और बहुत फ्रेजाइल एक स्ट्रक्चर है I'm not a schemer. जिसको वो कंट्रोल करने की कोशिश I कर try रहे to हैं. show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. So, when I say, come here, when I say that you and your girlfriend was nothing personal, you know that I'm telling the truth. यहाँ पे अलग सीन चल रहा होता है. एक और पुलिस वाले को की फैमिली को कहीं पे अबडक्ट किया है या ऐसा कुछ चल रहा होता है. ये साइमल्टेनियसली सीन चल रहे हैं यहाँ पे. सो कमिंग बैक टू आवर सीन. That put you where you are. You were a schemer. You had plans. दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल हार्वी डेंट. यू वर ऑल्सो स्कीमर. तुम भी एक स्कीमर थे. अभी आज से पहले तक तुम भी एक स्कीमर थे. यू ऑल्सो हैड प्लान्स, बट जस्ट सी वेयर योर प्लान्स हैज़ ब्रॉट यू. तुम्हारे प्लान तुम्हें कहाँ पे लेकर के आए हैं और किस जगह पे तुम्हें ला करके छोड़ा है तुम्हारे प्लान्स ने. जस्ट सी इट अराउंड यू. And look where that got you. Not to take matters in. I turned it on. I just did what I do best. He just did what he do the best. I took your little plan and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी ये सब कुछ करने में. यू नो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि देखो मैंने तुम्हारे प्लान को किस तरीके से हल्का फुल्का ट्विस्ट करके और कुछ गैसोलीन की के कैन्स और बॉटल्स को लेकर के मैंने क्या कर दिया तुम्हारी सिटी में. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जोकर जो बोलने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि नोबडी रियली पैनिक्स. कोई भी नहीं डरता, किसी को भी पैनिक नहीं होता जब चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जारी होती हैं. चाहे बेशक फिर वो हमारे प्लान्स बहुत ही फ्यूटाइल हों, बहुत फ्रेजाइल हों या बहुत हॉरिफाइंग क्यों ना हो. ठीक है ना. कोई भी पैनिक नहीं करता उस टाइम पे जब चीज़ें हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जारी होती है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जारी, हमारे सो कॉल्ड प्लान के अकॉर्डिंग जारी होती हैं. उस टाइम पे कोई भी पैनिक नहीं करता.
ठीक है ना, चाहे फिर वो कितना भी हॉरिफाइंग प्लान हमारा क्यों ना हो, क्योंकि ऑर्डर हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो ऑर्डर बेशक कितना ही बेकार और कितना ही फ्रेजाइल किस्म का हो और कितना ही बेकार किस्म का हो, बट ऑर्डर फिर भी हर इंसान को अच्छा लगता है। तो शायद हमें सिर्फ उस ऑर्डर में रहने की आदत हो गई है, जिसके अगर हम अंदर डेप्थ में जा करके देखने की कोशिश करें तो शायद कुछ भी नहीं है। Tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot. Or a truckload of soldiers. कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कल को कोई चोर डकैत कोई मार दिया गया है, उसका ट्रक पलट गया या कुछ हो गया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नोबडी विल पैनिक। कोई सोल्जर मर गए कहीं पे कुछ हो गया, नोबडी विल पैनिक। बट सडनली अगर आपको पता लगे कि आपकी सिटी का कोई मेयर है, कोई प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उसकी डेथ हो गई, तो एवरीथिंग बिकम्स केओस। Will be blowing up. Nobody panics. Because it's all part of the क्योंकि ये सब कुछ पार्ट ऑफ प्लान है। plan. But when I say that one little old mayor will die, well then everyone loses their minds. वाओ, एक्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ Introduce a हीथ little लीजर। anarchy. और ये जो है पर्टिकुलर सीन, ये पर्टिकुलर जो डायलॉग है, ये जो लाइन है, अगर आप मतलब दीज लाइन्स आर द क्रक्स ऑफ द सीन। और ये पूरी मूवी में मैं कह सकता हूँ कि मेरी फेवरेट लाइन्स में से एक है, जो अब जो जोकर लाइन बोलता है। Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's beer. दोबारा से देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जोकर जो बोल रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, अपसेट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड एवरीथिंग बिकम्स केओस। सडनली आप जो है थोड़ी सी अराजकता समाज में फैला दो और जो एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर चलता हुआ आया उसको हल्का सा बिगाड़ दो, एंड यूल सी, आप देखोगे कि सडनली एवरीथिंग बिकम्स केओस। ठीक है ना, हर तरफ दंगे फसाद होने लगेंगे, हर तरफ केओस फैल जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल हार्वी डेंट इज दैट कि तुम ये जो पूरा तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, पूरा एक जो एथिकल स्ट्रक्चर तुमने बनाया हुआ है और जिसके बेस पे तुम ये कहते हो कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, या जो भी अच्छाई और बुराई की आप डेफिनेशन बना करके चल रहे हो, और आप ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो क्या दैट ह्यूमैनिटी केयर्स फॉर अदर पीपल, कि आप ये जो बताने की कोशिश कर रहे हो लोगों को कि लोग इनहेरेंटली अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस पूरे स्ट्रक्चर को वो जोकर इस तरीके से देखता है कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि अगर उस पूरे स्ट्रक्चर की उस चेन ऑफ स्ट्रक्चर में किसी एक इंसान ने भी अगर उस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, उस एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के अंदर रहने से मना कर दिया एक इंसान ने भी, तो आपको इंसानियत का रियल कैरेक्टर जो है ना पता लग जाएगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल हियर। इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, अपसेट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड यूल सी दैट एवरीथिंग बिकम्स केओस। एंड फिर वो अपने आप को कहता है आई एम द एजेंट ऑफ केओस, मैं जो है एजेंट हूँ केओस का। एंड देर इज़ वन थिंग विद केओस दैट इट्स फेयर। केओस के साथ में एक चीज़ है कि इट्स फेयर। ठीक है ना, वहाँ पे पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होती। जब केओस फैलता है, जब अराजकता फैलती है, तो वहाँ पे फिर बस हर चीज़ फेयर होती है। मतलब फेयर इन द सेंस कि भाई जिसके पास में ताकत है, जो ज़्यादा अपनी ताकत को एक्सरसाइज कर सकता है, हिल विन, वो जीतेगा, बाकी सारे मरेंगे, बाकी सारे हारेंगे। तो बेसिकली वो सिर्फ उसके दिमाग के साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज़ द कोर फिलॉसफी ऑफ जोकर। जोकर की जो बेसिक जो कोर फिलॉसफी है ना, वो यही है कि ही स्ट्रांगली बिलीव्स कि ये जो पूरा इंसानियत का जो स्ट्रक्चर है ना, ये झूठ के ऊपर बेस है। ये इतना फ्रेजाइल है कि इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। किसी भी एक इंसान ने पार्टिसिपेट, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी एक इंसान ने अगर उस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया या वो पीछे हट गया, तो इंसान का रियल कैरेक्टर आपको समझ आ जाएगा। तो जितनी भी अच्छाई आप अपने आसपास में देख रहे हो, जितना भी एक जो नैतिक चीज़ें होते हुए आप अपने आसपास देख रहे हो और आप इंसानों को बहुत एथिकल बिहेव करते हुए देख रहे हो, वो सिर्फ इसलिए है कि एक ऑर्डर मेंटेन हो रखा है सोसाइटी के अंदर इस टाइम पे। ठीक है, चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं, प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, बट जैसे ही चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चलना बंद हो जाएंगी या जैसे ही वो साइड ट्रैक हो जाएं चीज़ें, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर
ऑर्डर जो है, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर में जो है खराबी आ जाए या वो बिगड़ जाए तो सब कुछ केओस हो जाता है, सारी जगह जो है ना बर्बादी फैल जाती है। और ये हम आए दिन अपने शायद आसपास में देखते भी रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पे। बट एक कोई खबर फैलने की देर होती है, किस तरीके से दंगे फसाद होने लगते हैं, किस तरीके से चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगती हैं, ठीक है ना। वैसे तक हर कोई अपने आप को अच्छा बना करके दिखा रहा होता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए मैं ये कर दूंगा, या मैं तो बहुत हेल्पफुल नेचर का हूँ। बट जैसे ही चीज़ें ख़राब होनी शुरू होती हैं, इंसान जो है ना अपना एनिमल इंस्टिक्ट दिखाना शुरू कर देता है, जो कि सबका सेम ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं बिलीव करता हूँ, दिस इज़ ये जोकर की फिलॉसफी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे हिज आइडियोलॉजी टू यू। सो Little anarchy. Upset the established order. and everything becomes chaos. Chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair. You live. You die. You die. सो बेसिकली ये पर्टिकुलर मोमेंट है जहाँ पे कि जोकर को समझ आ जाता है कि उसने हार्वी डेंट की जो साइकोलॉजी है उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। उसकी साइकी के साथ में वो खेल चुका है अच्छे से। बिकॉज एक ऐसा इंसान जो कि उस सिटी का मेयर है और एक बहुत एथिकल और बहुत मॉरलिस्टिक कैरेक्टर दिखाया गया है मूवी के अंदर, उसको, उस हार्वी डेंट को जोकर ने एक ऐसे पॉइंट पे ला करके खड़ा कर दिया कि उसको डुअल फेस बना दिया, उसको एक कॉइन फ्लिपर बना दिया कि वो उसको अगर गन से मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टॉस अ कॉइन, और उससे फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि ईदर यू लिव और यू डाई, ठीक है ना, कॉइन के बेस पे। तो बेसिकली इन द एंड उसको एक कॉइन फ्लिपर बना करके छोड़ दिया। एंड पूरी साइकी को हार्वी डेंट की जोकर ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, तोड़ के रख दिया है, बिल्कुल उसको मैनिपुलेट कर दिया है। दिस इज़ व्हाट जोकर वांटेड टू डू। ये जोकर का मेन बेसिक आइडिया था। और इसके बाद में तो फिर हार्वी डेंट पागल ही हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जोकर की इन डेप्थ साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम सीन के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर्स जो है उनका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या सोचते हैं और क्या चीज़ कैसे हो रही है। हम जस्ट इस पर्टिकुलर सीन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड अ वीडियो ऑन द फिलॉसफी ऑफ जोकर, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा जोकर की फिलॉसफी के ऊपर, बट वो हम आगे करेंगे। तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग डीप इन टू द फिलॉसफी ऑफ जोकर, वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। तो नाउ वी आर टॉकिंग। सो दिस इज अ सीन, यहाँ पे भी कुछ होता है। ब्रूस वेन बचा लेता है वहाँ पे तो। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब वो हार्वी डेंट से मिलने आया है, उसने यहाँ पे डेंट को सपोर्ट करने वाला ही स्टिकर पहना हुआ है, जस्ट टू प्ले विद डेंट्स माइंड। अब जितना मैंने पढ़ा था मूवी के बारे में और हीथ लीजर के कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंट्रीगिंग एक बात है इस पर्टिकुलर सीन के बारे में कि ये सारा जो ये एक्सप्लोजन हो रहा है ये रियल है और सब कुछ प्लान था। यहाँ तक सब कुछ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है। अब लास्ट में ये जो पर्टिकुलर सीन है लास्ट में, ये जोकर ने इम्प्रोवाइज किया है। ये जो पर्टिकुलर सीन है, ये यहाँ पे डेटोनेटर चलना बंद हो जाता है और दिस इज ये सीन जोकर ने इम्प्रोवाइज किया था, हीथ लीजर। सो बेसिकली दिस इज़ द सीन। और कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में अच्छाई को बार बार जीतना होता है और बुराई को सिर्फ एक बार जीतना होता है। ये पूरा खेल जो है जोकर का सिर्फ इतना सा है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।